हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जाई, करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि जब राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने की घोषणा की, तो सारे अवध में एक उत्सव जैसा माहौल हो गया और सभी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ी खुशियां मनाने लगे। अवध में जैसे कि कोई बहुत बड़ा कार्य हो रहा हो, और था ही बड़ा क्योंकि राम जी को युवराज बनाना था। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि वो क्षण, वो घड़ी कब आए जब हम श्री राम जी
और सीता जी को सोने के सिंहासन पर बैठे हुए देखे और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु ये अवध में जो खुशियां मन रही हैं, ये देवताओं को जरा भी नहीं अच्छी लग रही। देवताओं का बड़ा मन विचलित है। देवता सोच रहे हैं कि अगर राम जी राजा बन गए तो हमारे कार्य तो होंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान ने नर्तन में अवतार पृथ्वी के जितने भी राक्षस हैं उनको मारने के लिए लिया है, तो वो कार्य तो होगा नहीं, क्योंकि राम जी तो राज्य करने लगेंगे, फिर उनको वो कहाँ करने का टाइम मिले, कहाँ उन्हें मिलेगा ये सब करने के लिए। तो जिस तरह चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी तरह देवताओं को वो अवध में जो बधावे बज रहे हैं, खुशियां मन रही हैं, वो उनको अच्छी नहीं लग रही। तो उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की, बार बार उनके चरणों में दंडवत की और उन्हें बुलाया और कहा कि हे माता, आप हमारी विपत्तियों को देखते हुए, आप हमारी विपत्तियों को देखते हुए, क्योंकि राक्षस गण बार बार चढ़ाई कर दिया करते थे देवताओं पर, तो हमारी विपत्तियों को देखते हुए हमारी सहायता कीजिए और ऐसा कार्य कीजिए जिससे राम जी राजपाट त्याग कर, युवराज पद त्याग कर वन गमन कर जाएं, वन को चले जाएं, ताकि हमारा काम हो जाए, हम जो चाहते हैं और जिस कार्य के लिए भगवान मानुष तन लेकर अवतरित हुए हैं वो कार्य संपूर्ण हो जाए। तो अब सरस्वती जी सोचने लगी। सोच विचार के जब उन्होंने सोचा कि ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं एक बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और वहां मैं जाकर विषाद का कारण बनूंगी, परंतु उसमें भलाई है। उन्होंने सोचा कि जब राम जी की जो कवि, जो रचनाकार रचना लिखेंगे जब राम जी की, तो सबसे पहले मुझे याद करेंगे। ये सोचते हुए वे गईं और वहां पर जो रानी कैकेयी की दासी थी, मंद बुद्धि दासी थी मंथरा, उसकी बुद्धि को फेर कर वे चली आई और मंथरा की बुद्धि इतनी खराब कर दी उन्होंने कि बस ये जाके अब जैसे कि एक माचिस की तीली कहीं फेंक दो और भयंकर आग का रूप धारण कर लेती है, इसी तरह उन्होंने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया सरस्वती जी ने। उन्होंने सोचा कि बस यही काफी है, अब यही सब विघ्न डाल लेगी। तो अब ये कथा हमने पीछे सुनी, अब आगे की कथा आज सुनते हैं। प्रिय बादिन सिख दीनहु कोई, सपने तो पर को पन मोई, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरे कहा फूल जई दिन होई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक को साच उतारी, देव मांगो मन भावत आई, कौशल्या सम सब में पाई, राम ही सहज सुभायति आई, मुँह पर करई स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, जो विधि जन्म दे करी छो, हो राम सिय पूत पुतो, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तेरे। कैकेयी जी ने, जब मंथरा ने उन्हें बहुत
बहुत बुरी तरह से समझाया, सब बड़ी मन गढ़ंत बातें कह कह के जब समझाया तो कैकेयी ने उनको ये तक कह दिया मंथरा को कि काने, लंगड़े, लूले, कुबड़े ऐसे जो लोग होते हैं और उस पर भी स्त्री और उसके ऊपर भी दासी, तो इन सब का तो कार्य ही ये होता है कि इनके कुछ बुद्धि ज्यादा ही होती है, इधर की उधर लगाने वाली। उन्होंने उसको बड़ा बुरा भला कहा और फिर बोली कि ये प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है इस तरह बोल के कि तू मंद बुद्धि है, तू कानी है, तू कुबड़ी है। मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं हूं, तेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ है, तू समझती ही नहीं है, इसलिए मैंने तुझे ये बुरा नहीं कहा है, सीख दी है। और मुझे स्वप्न में भी तेरे ऊपर क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक दिन तो मेरे लिए वही होगा कि जो तू कह रही है कि राम जी को युवराज पद दिया जाने वाला है। जिस दिन मेरे श्री राम युवराज बन जाएंगे उस दिन मेरे लिए उससे बड़ा दिन कोई नहीं होगा। कैकेयी ने ऐसा कहा कि मेरे लिए उस दिन से बड़ा कोई दिन ही नहीं है, न दिन होगा। और तूने कहा कि वो जब राम राज तिलक हो जाएगा श्री राम जी का, तो कौशल्या तुमको और तुम्हारे पुत्र को दास की तरह, दासी की तरह यूज करेंगी, दास व दासी समझेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारे कुल में छोटा भाई बड़े भाई का हमेशा सेवक ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा भरत छोटा है, राम बड़े हैं, तो वह युवराज बनेंगे तो भरत तो उनके सेवक ही रहेंगे। हमारे कुल में ऐसा ही होता है। और अगर राम को युवराज पद दिया जा रहा है तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये कार्य अगर सफल हो जाए, राम यदि राजा बन जाए, युवराज पद उन्हें मिल जाए, तो तेरे मन में जो चीज आए वह मुझसे मांग ले, मैं तुझे वह चीज दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं एक समान है, वे कभी भी फर्क नहीं करते किसी माता में, उनको एक समान ही सारी माताएं प्रिय हैं। और उस पर भी मुझ पर तो वह विशेष स्नेह रखते हैं, विशेष स्नेह रखते हैं मेरे ऊपर, तो क्योंकि हर बात हर सलाह वह मेरे से ही लिया करते हैं, मुझ पर तो उनका विशेष है लगाओ। जो विधाता कृपा करके, मैं तो ये कहती हूँ कि विधाता अगर कृपा करके मुझे दोबारा इस योनि में भेजे, स्त्री की योनि में भेजे, तो मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू मुझे हमेशा भगवान दे। मैं तो ये सोचती हूँ। अब इतनी बात जब कैकेयी ने कही तो मंथरा तो अंदर से वैसे ही तिल मिला रही थी। अब मंथरा की भी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसको तो बुद्धि उसकी सरस्वती जी फेर के चली गई थी। तो वह तो जो लिखा है भाग्य में, कैकेयी के भी राम के भी, क्योंकि यहाँ जो भी आता है जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही भोगता है। तो अब धीरे धीरे भरत सपत तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव, हरस समय विस्मो करते कारण मोहि सुनाओ। अब कैकेयी जी मंथरा से कहती हैं कि तुझे भरत की सौगंध है, तुझे भरत की सौगंध है। ये छल कपट और घुमा फिरा के जो बात तू मुझे बता रही है, इसको तू ऐसे ना कर। मुझे एक चीज बता कि हमारे अवध में इतना हर्ष है, श्री राम जी युवराज बनने वाले हैं, इस हर्ष के समय तो इस समय ऐसी विषाद वाली बातें कर क्यों रही है, मुझे इसका कारण बता। ऐसे कैकेयी मंथरा जी से पूछने लगी। एक ही बार आस सब पूरी, अगर कुछ है सजीव करी पूरी,
आयु अभागा मैं कहते दुख रहूँगी आगा कहीं झूठे कोई काज बनाई प्रिय तुम्हारी कर मैं मारी हम जनरिया ठाकुर तुम्हारी नहीं कमोन रेवती तुम्हारी कई कुल बड़ी भीतर बसतीना भवा सोनी लाई जो दीना तुम कहो हमारी कहानी तेरी कहानियाँ कोई पुरानी जाने दो सुहावन हमारा अनमोल देखी न जाती तुम्हारा ताते कछु के बात अनुसारी संग देव बड़ी चूक हमारी। अब जब इतनी बात सुनी मंथरा ने कैकई की, कैकई कहने लगी क्योंकि जिस किसी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने वाले जब लोग रहते हैं तो वह हर शब्द पे ये सोचते हैं कि किस शब्द पे ये हमारी तरफ मुड़ के आ जाए और जरा सा अगर ये नरम पड़े तो इसमें हम और आग लगाएं। दिमाग पढ़ना जिसे कहते हैं, ऐसी बुद्धि इसमें तुलसीदास जी ने वही वर्णन किया हुआ है कि सामने जब कोई किसी को बहलाना चाहता है तो वह उसका साथ साथ में दिमाग पढ़ता रहता है कि कब मैं किस बात की चोट करूं तो ये मेरे बस में आए। तो मंथरा ने कहा कि अब आप बोलती हो कि मुझे बताओ कि तुम्हारा कारण क्या है, तुम विषाद क्यों कर रही हो हर्ष के टाइम पे। तो मंथरा कहती है कि अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, सारी आशाएं तो मेरी एक ही बार कहने में पूरी हो गई। आपने क्या नहीं कहा मुझे, आपने सब तरह से मुझे काना कह दिया, कुबड़ा कह दिया, दासी कह दी, मंदबुद्धि कह दी, सब तो हो गया। अब तो दूसरी जीव जब कभी परमात्मा लगाएगा मेरे, तब मैं कुछ बात कहूंगी। अब वो फुसलाने लगी इस तरह की बात कह के, और मेरा जो अभागा कपाल है ये तो फोड़ने के ही योग्य है, क्योंकि आपने तो कहा था कि लक्ष्मण से तुम्हारा कपाल फोड़वा दूंगी अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा तो ये जो कपाल है ना ये फोड़वाने लायक है। अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, मैंने तो आपके भले की बात कही। जो झूठी सच्ची बातें शहद लगाकर कहते हैं आपको तो उसी तरह की बातें चाहिए। मैंने सच बोला, आपका भविष्य बताया कि क्या होने वाला है, तो आपको वे बातें कड़वी लगी। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहूंगी। ठकुर सुहाती कहते हैं जिसका मुंह देखो उसके मुंह जैसी बात कहो। जिसका मुंह देखो उसको जो पता है तुम्हें सामने वाले को क्या अच्छा लगता है उसी तरह के बोलने को ठकुर सुहाती कहते हैं। अब मैं भी आपका मुंह देख के आपको जिस समय पर जो बात अच्छी लगा करेगी मैं वही बात कहा करूंगी, और नहीं तो भाई अब मैं तो दिन रात चुप ही रहूंगी। ऐसे मंथरा कहने लगी। और विधाता मैं अब आप लोग क्या करेंगे, मेरा तो विधाता ने ही उपहास किया हुआ है, मुझे कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। दूसरों को मैं क्या दोष दूं, जो बोया वो मैं काट रही हूं। मैंने पिछले जन्म में जो किया होगा वो मैं इस जन्म में भोग रही हूं। दिया सो ही तो पाती हूं, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। अरे भरत राजा हो, आपके पुत्र राजा हो या श्री राम राजा हो, मुझे क्या लेना देना। मैं ये चेरी छोड़कर दासी छोड़कर कोई मुझे तो रानी बना नहीं देगा। अब इस तरह की बातें मंथरा करने लगी। हमारा स्वभाव तो जो है वो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि हम तो मंद बुद्धि हैं। क्योंकि तुम्हारा अहित हमसे देखा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करो। इस तरह मंथरा कैकई से कहने लगी।
बचन सुने तिय अधर बुधिरान, सुर माया बस बैर नहीं, सुरद जानी पतियान। आधार रहित, आधार रहित उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर ना हो, जिसकी बुद्धि स्थिर ना हो। तो एक तो वह दासी और उसकी बुद्धि स्थिर नहीं, और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने वैरिन मंथरा को अपनी हितैषी समझ लिया। जब इस तरह की बातें मंथरा ने की तो कैकेयी का दिल पिघल गया, हृदय पिघल गया, और वह सोचने लगी ये मेरे हित की ही बात कर रही है। सादर पुनि पुनि पूछती होई, सबरी गानी मृगी जनु मोई। चश्मा की तेरी आहई जस भावी, वैसी तेरी गाती जनु खाती। तुम पूछो मैं कैसे डराऊं, धरू मोर घर को नाऊं। सज प्रतीत बहुरी बिगड़ी कोई, अवध साड़ी साथी कवर बोली। प्रिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो पूरी बानी। प्रथम अवते दिन बीते, समूह फिरे विपुल होई फिरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जारी कर कोई छारा। जल तुम्हारी चंपवती उखारी, सुनऊं करे उपाव बर भारी। अब धीरे धीरे कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछने लगी। अब धीरे धीरे मन में उसकी बात बैठने लगी मंथरा की, तो बड़े आदर स्वभाव से अब पूछने लगी, मानो जैसे भीलनी कोई सुंदर गाना गा रहा हो और हिरनी उससे मोहित हो गई हो, और भीलनी के पास खुद ही चलती हुई आ गई हो। हिरनी कोई, क्योंकि भील तो मारने के लिए बैठा है, भील तो हिरण को मारने के लिए बैठा है, और भीलनी ने सुंदर गाना गाया और वो गाना हिरनी को बड़ा सुंदर पसंद आ गया, तो खिंची हुई भीलनी की तरफ ही चली आई। वही हाल कैकेयी का हो गया, क्योंकि मंथरा तो घात लगाए बैठी थी, उसको तो बिगाड़ना था सारा कार्य। अब धीरे धीरे कैकेयी उसकी बातों की तरफ खींचने लगी। जैसी वैसी ही बुद्धि फिर गई, और दासी अपना दाव जानकर मंथरा ने सोचा कि ये अब मेरे वश में होती जा रही है, और जानकर बड़े ही खुश हुआ। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूं। मंथरा कहती है कि तुम पूछ तो रही हो, पर मैं तो कहते हुए डर रही हूं, क्योंकि तुमने मेरा नाम पहले ही घर फोड़ी रख दिया है, और तुमने क्या बुरा नहीं कहा मुझे, कितना बुरा कहा। अब मतलब इस तरह से जो बातें करते हैं तो वो कैकेयी को ऐसे करना चाह रही है ताकि कैकेयी ये सोचने लगे कि मैंने गलत किया है, ऐसा बोल के मैंने गलत किया। तो मेरा नाम पहले ही तुमने घर फोड़ी रख दिया, और इस तरह खूब लाग लपट करके गढ़ के छोल के खूब विश्वास अपना जमा कर वह अयोध्या रूपी जैसे साढ़े साती हो गई हो। जैसे किसी जीव मनुष्य के ऊपर साढ़े साती लग जाती है, ऐसी अयोध्या के ऊपर मंथरा नाम की जैसे कोई साढ़े साती लग गई हो, शनि की दशा आ गई हो। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे राम और सीता प्रिय हैं, यह बात
सच है। तुमने कहा कि मुझे राम और सीता प्रिय हैं, ये बात सच है, परंतु और तुमने कहा कि राम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हे रानी, ये बात पहले थी, अब नहीं है। ये बात पहले थी, अब नहीं है। वो दिन अब बीत गए। फिर समय जब बदल जाता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। वो समय अब बीत गया जब राम तुमको कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करते थे और आप राम और सीता को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वो समय अब बीत गया, अब निकल गया। जैसे कि सूर्य के निकलने से कमल खिलते हैं। सूर्य जब उदय होता है तो कमल के जो पुष्प हैं वह सूर्य की किरणें जैसे ही आती हैं कमल के फूल खिलते हैं, परंतु पानी न पड़ा हुआ हो और वही सूर्य की किरणों से वे कमल जल भी जाते हैं, जल भी जाते हैं। उसी तरह ये जो राम हैं जब युवराज बन जाएंगे तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जानऊ राव, मन मलिन मुँह मीठ प्रभु राउर सरल सुभाव। तुमको राजा के भरोसे पे, अपने सुहाग के भरोसे पे कुछ सोच नहीं पा रही है। तुम सोचती हो कि राजा सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करते हैं और राजा को तुम अपने बस में जानती हो, इसलिए तुम कुछ सोच नहीं पा रही। और तुम ये क्या है, तुम्हारा स्वभाव सीधा है, तुम निष्कपट हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा है, इसलिए आप ये चतुराई समझ नहीं पा रही हो। चतुर गंभीर राम महतारी, कौशल्या बड़ी चतुर है, तुम बहुत सीधी हो, तुम बहुत ही सीधी हो और तुम में उतनी छल कपट वाली कोई बात है नहीं। कौशल्या जो है वो बहुत ही चतुर है और गंभीर है। उसकी गहराई को, उसकी थाह को कोई नहीं पा सकेगा। वो इतनी गहरी है कि उनके अंदर क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं जान सकेगा। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात मनवा ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भिजवा दिया और उनको राजा को अपने बस में करके राम की माता की सलाह पर ही राजा दशरथ ने राम जी को युवराज पद देने का सोचा है। ये मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ, ये मुझे पता है कि तुम्हारा फायदा उठा रही है। वो सीधे सीधे इस तरह मंत्रा समझाने लगी कैकेयी को कि वे बड़ी चतुर हैं,
उन्होंने भरत को पहले भिजवा दिया ननिहाल और फिर अपने राम के लिए युवराज पद देने के लिए राजा को मना लिया। कौशल्या समझती हैं कि सब मेरी जो सौतें हैं, सौतें कहते हैं क्योंकि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो जो सौतें हैं वे मेरा कहना मानती हैं, इसलिए उन्हें जाल रचकर राजा को अपने वश में करके और भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया, क्योंकि तुम ही वश में नहीं हो उनके, इसलिए उन्होंने ऐसा जाल रचा। ऐसा मंत्रा कैकेयी को सिखाने लगी। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब कैकेयी कहने लगी कि तू चुप रहे, राम का राज तिलक होगा वह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मुझे तो आगे की बात, मंत्रा कहने लगी कि आप ऐसा सोचती हैं, परंतु मुझे तो आगे की बात सोचकर डर सता रहा है। तो कैकेयी ने पूछा कि आगे की क्या बात? कि जब राम युवराज बन जाएंगे तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी। जब राम युवराज बन जाएंगे तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और आपका तो मुझे लगता है कि अगर या तो आपको और भरत को दोनों को उनकी सेवा करनी पड़ेगी और यदि सेवा नहीं करेंगे तो कह नहीं सकते कि क्या करना पड़े, आपको यहाँ से चले ही जाना पड़े अपने पुत्र को लेके। ऐसे उल्टी सीधी मंत्रा गड़गड़ के बातें सुनाने लगी। रची पची कोटिक कुटिलपन, कीन से कपट प्रबोध, कहीं से कथा सत्य सवती के, देवी दिवार विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गड़ गड़ कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए, घर में विरोध बढ़ जाए उनके परिवार में। इस तरह की उसने बातें बना बना के, कुछ थी कुछ और अपने मन से बना बना करके उनको बातें बताई। भावी बस प्रतीक युरे आई, पूछी रानी पुनि कपट दिखाई, आँखों कहूँ अब न जाना, निजेत अनहित कछु कहीं जाना, कहीं उपागति तजत घान, तुम पाई तुझ मोय कन्याई, अब मंत्र अभी बंद नहीं किया, उसने कैकेयी को समझाना चालू रखा। अब होनहार बस कैकेयी के मन में मंत्रा की बातों का विश्वास होने लगा। क्यों कहते हैं ना कि सिखाते सिखाते तो दीवारें भी चल जाती हैं, उनके भी कान हो जाते हैं। तो मंत्रा ने इतना भड़काया, इतना सिखाया कि कैकेयी को अब उसकी बातों में विश्वास होने लगा। और रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपना हित और अनहित तो पशु भी जान जाता है। अपना हित और अनहित तुम तो मनुष्य हो,
स्त्री हो, पशु भी जान जाता है अपना हित और अनहित कि मेरा किस में हित है और कौन सी चीज में अनहित है। पूरा पखवाड़ा बीत गया। पखवाड़ा कहते हैं हफ्ते को, एक सप्ताह को। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजाते सजाते राज तिलक के लिए, और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मेरे द्वारा। तुमने खबर पाई है आज, वो भी मेरे द्वारा। और मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूँ, पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। इसलिए मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड दे। जो भी देना हो विधाता मुझे दंड दे अगर मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ। मैं सच कहती हूँ, यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो याद रखना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। ये सोच लेना, ये तुम सोच लेना कि विपत्ति का बीज राज तिलक के साथ ही तुम्हारे लिए परेशानियों का, दुखों का, विपत्ति का बीज बुन गया। आपकी उसी दिन से विपत्तियां शुरू हो गईं। मैं ये बात लकीर खींचकर कह सकती हूँ, बलपूर्वक कह सकती हूँ कि हे रानी, तुम तो अब दूध में गिरी हुई मक्खी जैसी हो जाओगी। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाए तो जीव उसे निकालकर फेंक देता है, इसी तरह तुम इस राज्य से, अवध राज्य से निकाली जाओगी। तुम्हारी यहाँ कोई औकात नहीं रहेगी, तुम्हारा यहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। और जो पुत्र सहित तुम अपने पुत्र के साथ कौशल्या जी की सेवा में लग जाओगी, राम जी की सेवा करोगे, तो ही तुमको इस राज्य में, इस महल में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ रहने देगा तुमको कोई। कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम्हि कौशला देव, भरत बंधि कैसे लखन राम के देव। मंत्रा कहने लगी कि कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें उसी तरह कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, यदि सेवा नहीं करेंगे तो उनको कारागार में डाल दिया जाएगा, और लक्ष्मण राम के सहायक होंगे और तुम घर में झाड़ू बर्तन पोछा करना। ऐसी बातें मंत्रा कैकेयी को कहने लगी। कद्रु और विनीता, कद्रु और विनीता दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। दक्ष प्रजापति की बेटियां थी और कश्यप मुनि से विवाही हुई थी दोनों। उनकी सेवा से प्रसन्न होके एक दिन कश्यप ऋषि ने बोला कि मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। तो कद्रु ने मैं 1000 सर्पों की मां बनूं, ये वरदान मांग लिया। और विनीता ने कहा कि मुझे 2 पुत्र चाहिए और दोनों कद्रु के 1000 पुत्रों से बलवान हों। तो विनीता गरुण जी की मां बनी। विनीता गरुण जी की मां बनी। अब गरुण और सर्प का तो वैर होता ही है। यही चलते हुए कद्रु विनीता को बहुत दुख देती थी, तो उनकी कहानी मंत्रा सुना सुना कर कैकेयी को बरगला रही है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, पानी महाराज सुन कान तेरा
कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर थरथराने लगी। मंथरा कैकई को बहुत डर लगा। जब मंथरा की इस तरह की बातें सुनी तो डर गई। डर के मारे जैसे पत्ता हिलता है हवा में, ऐसे हिलने लगी और कुछ बोल नहीं सकती और केले की तरह कांपने लगी, जैसे केले का वृक्ष कांपने लगता है तेज हवा चले। तब कुबरी मंथरा ने अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ को दबाकर सोचने लगी कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया कुछ, कहीं इसे हृदयघात ना हो जाए। इसको लगता है कुछ ज्यादा डोज हो गई तो कहीं इसका राम नाम सत्य ही ना हो जाए। डरने लगी और डर के मारे मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि भगवान इतनी भी बात मत बिगाड़ना कि इसके प्राण पखेरु ही उड़ जाएं। इसके प्राण पखेरु नहीं उड़ने चाहिए भाई। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर, क्योंकि एक बार झूठा जो कहानी गढ़ता है तो फिर वो कहानियां गढ़ता ही जाता है। तो कपट की अनेकों कहानियां गढ़ के रानी को खूब समझाया और कहने लगी कि धीरज रखो, धीरज रख के काम करो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कैकई का भाग्य पलट गया यहीं से। इसी बात से कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल जो चल रही थी मंथरा, वह प्यारी लगने लगी। मतलब उस बगुली को हंसिनी मान लिया उसने। वो बगुली थी, क्योंकि लगता है बगुला जैसे पानी में खड़ा रहता है तो लगता है जैसे कि भजन कर रहा है आंखें बंद करके, परंतु मछली आते ही फटाक से पकड़ लेता है। तो इसी तरह उसे बगुली को हंसिनी समझकर उसकी बातों में कैकई आ गई और बैरिन को अपनी हितैषी समझ लिया और उसकी बातों की सराहना करने लगी। कैकई उसकी बातों में आ गई। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, मुझे लग रहा है तेरी बात सत्य है, तेरी बात सत्य है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़क रही है। मुझे अपशगुन रोज हो रहा है, तो मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़क रही है। तो मुझे लगता है मंथरा तेरी बात सच है। प्रतिदिन मुझे रात में बुरे स्वप्न आते हैं, प्रतिदिन मुझे रात में बुरे स्वप्न आते हैं, किंतु अपने अज्ञानवश मैं किसी से कहती नहीं, मैंने तुमसे भी नहीं कहा। ये मेरी अज्ञानता है कि मुझे प्रतिदिन बुरे स्वप्न आते हैं और मैंने तुमसे भी नहीं कहा। सखी, ये मेरी बहन, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है ना, इसलिए मैं दाएं बाएं क्या चल रहा है कुछ जानती नहीं, कुछ जानना ही नहीं होता। और अपने चलत नयाज लगी अनवल काउक की, के अदे कई बार हुई दे दूसरे दुख की। अपनी चलते कैकई कहती है मंथरा से, हे बहन, मैंने अपनी जान में अपनी चलते हुए मैंने किसी को कभी कोई दुख नहीं दिया। मैं आज तक मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भी जाने किस पाप से विधाता ने मुझे एक साथ ही इतना बड़ा दुसह दुख दे दिया। एक साथ ही इतना दुख क्यों दे दिया मुझे विधाता ने, समझ नहीं आया। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले रविवार को, अगले संडे को सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। श्री रामायण समापति करण, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, तहाँ तुम करो
सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। एक भजन बोल लो आप ही